गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यू डिस्कस करेंगे कि जो भी अपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है उनका आइगन वैल्यू क्या होता है और एग्जाम के लिहाज से उनको किस प्रकार से याद रखा जाए। राइट, तो देखो हमने यहाँ एक फिगर बनाया है। ये एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 1। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस कितना है 1। राइट, जो भी अपने मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिशियन है और स्क्यू हर्मिशियन। इनकी आइगन वैल्यू क्या होती है और किस प्रकार से उनको याद रखा जाए ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइगन वैल्यू की डेफिनेशन की बात करते हैं कि आइगन वैल्यू होती क्या है। राइट, तो देखिए अगर V कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F पे, राइट, देन इफ T इज लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V to V, then a non-zero vector V belongs to V if there exists non-zero vector V belongs to V such that TV equal to lambda V for some lambda belongs to field F। अगर ऐसा होगा then V तो कहलाएगा आइगन वेक्टर करॉस्पोंडिंग टू लेमडा एंड लेमडा क्या कहलाएगा आइगन वैल्यू। राइट, तो आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर अपने को मिलना जरूरी है। डेफिनेशन से इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू होती क्या है। राइट, अब हम बात करेंगे कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती क्या है। राइट, तो देखो ये एक सर्किल बनाया हमने, ठीक है, जो भी हमने ये चिन्ह अलॉट किए हैं, देखो जैसे यहाँ इसका अलॉट किया है नीलपोटेंट का, दिस मींस इसकी आइगन वैल्यू 0 होगी। आइडम्पोटेंट की बात की है तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यहाँ +1 होगा यहाँ -1। राइट, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आइडम्पोटेंट की बात करते हैं। राइट, देखो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए n क्रॉस n। फर्स्ट की बात करते हैं आइडम्पोटेंट कब होगा, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन क्या बोल सकते हैं ए क्या होगा अपना आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। राइट, चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, दिस मींस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस मींस ए इंटू ए माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। दिस मींस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अपना कोई इक्वेशन है तो ए इसको सेटिस्फाई करता है। जो अपना मैट्रिक्स ए है वो किसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस मींस ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए फैक्टर ऑफ ये x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है उसको 0 की पुट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। राइट, तो इसका फैक्टर है, तो ये क्या हुआ एक्चुअली, ये अपना मिनिमल पोलिनोमियल हो गया, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। राइट, और हमें क्या पता है जो रूट ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल है वही क्या होते हैं आइगन वैल्यू। दिस मींस इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, देखो इसके रूट कौन कौन से हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसके रूट होंगे, जो इसके रूट होंगे वही इसके क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू। जो इसके रूट होते हैं मिनिमल पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट या अपना आइगन वैल्यू। ठीक है, दिस मींस ये मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। राइट, दिस मींस इसके जो रूट होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू होंगे। इसके रूट कौन कौन है 0 और 1। देखो आइडम्पोटेंट का एक होगा 0 और दूसरा क्या होगा 1। दो ही पॉसिबिलिटी है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो या तो आइदर 0 और 1। राइट, अब बात करते हैं हम नीलपोटेंट की। राइट, सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए अपना कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कब होगा इफ सेकंड वाला a की पावर k इक्वल टू 0 और सम k बिलोंग्स टू z प्लस। अगर हमारे कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a की पावर k इक्वल टू 0, दिस मींस a इंटू एंड सो ऑन a अप टू k टाइम्स, तो क्या दे दे 0 मैट्रिक्स दे दे, तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगा अपना नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। दिस मींस ये
किसको सेटिस्फाई करता है, x की पावर k इक्वल टू 0 को। दिस मीन्स x की पावर k है इसका मिनिमल पोलिनोमियल है, किसका, a का। x की पावर a इसका मिनिमल पोलिनोमियल है। मिनिमल पोलिनोमियल मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का पार्ट है, राइट। तो जो मिनिमल पोलिनोमियल किसके जो रूट होंगे वही क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट। x की पावर k इक्वल टू 0, इसके रूट कौन कौन होंगे, जो भी होंगे आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। इसकी रूट कौन है, देखो 0 है। दिस मीन्स इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 0, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। तो देखो नील पोटेंट मैट्रिक्स का एक ही केस बनेगा, ये 0 वाला, राइट। तो याद रखने के लिए मैंने बता दिया। आइडोपोटेंट के लिए बताया a स्क्वायर इक्वल टू a, दिस मीन्स आइदर 0 और 1। आप कैसे याद करोगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इस वाले इक्वेशन से याद रख लोगे। इसको कैसे याद रखोगे, x की पावर k इक्वल टू 0 से याद रख लोगे। क्यों, a की पावर k 0 होता तो ठीक है। इसका रूट होगा वही क्या होगा, आइगन वैल्यू। इसका रूट होगा वो आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, राइट। अब बढ़ते हैं ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स की ओर, ठीक है। चलिए, ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, थर्ड देखिए। ए को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो ऑर्थोगोनल या यूनिटरी कब होगा, यूनिटरी की बात करते हैं। इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए, ये ए थीटा क्या होता है, देखो सॉरी गलत लिख दिया, ए इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए, राइट। ये देखो ए थीटा क्या होता है, ए थीटा होता है ए बार का ट्रांसपोज। ये हम बात करें, अगर ए है हमारा ए आई जे, देन ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए जे आई, राइट। ए जे आई बन जाएगा और ट्रांसपोज कंजुगेट क्या बन जाएगा, ए जे आई कंजुगेट, राइट। तो ये क्या बन गया अपना ए थीटा। अगर ऐसा होगा तो ए थीटा ऐसा बन जाएगा। देखो ट्रांसपोज कर दिया, फिर अपना कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगा दिया, राइट। चलिए अब देखो इसको कैसे याद रखें। यहां देखो हमें क्या पता है, z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है, आर। तो यहां देखो, यहां क्या अपना a इंटू ए की पावर थीटा। और हम ऑर्थोगोनल की बात करें तो ऑर्थोगोनल क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, राइट। तो देखो ए ट्रांसपोज थीटा क्या आ रहा है अपना, आइडेंटिटी, राइट। तो देखो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, अगर x इंटू एक्स बार इक्वल टू अपना आर स्क्वायर के साथ में 1 है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये देखो ये क्या बोल रहा है, x इंटू एक्स बार इक्वल टू 1, राइट। दिस मीन्स x और x ये कहां स्थित होंगे, ये पॉइंट कहां होंगे, इस सर्किल पे होंगे। इस सर्किल, इसका रेडियस कितना होगा, 1। तो देखो जो भी ऑर्थोगोनल या अपना यूनिटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, वो क्या होंगे, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे स्थित होंगे, राइट। अगर हम बोले कि x इज आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स, देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो भी अपने इसके आइगन वैल्यू होंगे ये इस यूनिट रेडियस के सर्किल के सरकमफ्रेंस पे स्थित होंगे, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की ओर की। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, चलिए देखो। कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूंटरी कब होता है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो लगभग सभी काम हो जाता है। कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूंटरी कब होता है, देखो ऑर्थोगोनल का वैसे हो गया, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी का ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ये होती है, तो उस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। इसकी आइगन वैल्यू अपनी जो अपने सर्किल है यूनिट रेडियस का उसकी सरकमफ्रेंस पे होगी, राइट। चलिए ये इनवॉल्यूंटरी क्या बोलता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो इनवॉल्यूंटरी कब कहलाता है, इफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ये किसको सेटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, राइट। दिस मींस इसके जो रूट होंगे ये एक्चुअली क्या है, ये मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए है, राइट। और जो रूट ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल या रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल वो क्या होते हैं, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट। इसके रूट कौन कौन है, देखो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब जो भी अपना यूनिटरी मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, सॉरी गलत लिख दिया ना तो हमने, ये बाबा प्लस माइनस 1 होगा, ये अपना इनवॉल्यूंटरी का प्लस माइनस 1 होगा, ये प्लस 1 ये अपना माइनस 1। देखो
अगर कोई मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री है तो प्लस माइनस वन इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू। आप देख सकते हो अगर डेफिनेशन में बताया एक किसको सेटिस्फाई कर रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 1 को, दिस मींस इसके आइगन वैल्यू क्या हो सकते हैं, इसके रूट क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस वन, देन इसकी आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन। अब बात करते हैं फिर अपना रियल सिमेट्रिक या हर्मिशियन की मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो वह भी मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक या हर्मिशियन कब क्या रहता है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन क्या रहता है अपना सिमेट्रिक और हर्मिशियन इफ ए थीटा इक्वल टू ए, राइट। चलिए इसकी बात करते हैं, इसको हम प्रूव कर देते हैं। इसकी आइगन वैल्यू ये देखो, रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन की आइगन वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट रियल लाइन पे लाई गिरेगी। जो भी इसकी आइगन वैल्यू है वो कंप्लीटली रियल होगी, मतलब इमेजिनरी कभी नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स कभी नहीं हो सकती, प्योर रियल, प्योर रियल इसकी रियल सिमेट्रिक की इसी लाइन पे लाई करेगी, चाहे कहीं भी हो लेकिन रियल ही होगी। जीरो भी हो सकती है कि जीरो भी रियल होता है, ठीक है। अब देखो अगर लेमडा इसकी आइगन वैल्यू है और v करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो क्या होगा, डेफिनेशन से ए v इक्वल टू लेमडा वी, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखो इसको v स्टार से ऑपरेट कर दिया, v स्टार लेमडा वी, राइट कर दिया। दिस इंप्लाइज v स्टार ए वी स्टार क्या है, कॉन्जुगेट लेमडा v स्टार v, दिस इज नथिंग बट ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्चुअली लेमडा v इंटू v, ये क्या बन गया लेमडा नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर, अर्थात हमारे पास आ गया v स्टार ए वी इक्वल टू दिस इंप्लाइज लेमडा इक्वल टू v स्टार ए वी बाई नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब देखो अब निकालेंगे हम लेमडा स्टार क्या होगा, ये तो देखो ये तो अपना क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अच्छा ये मैंने नॉर्म ऑफ v स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ क्या, क्यों, डेफिनेशन क्या बोली थी, v नॉट इक्वल टू जीरो, जब हमने आइगन वैल्यू की डेफिनेशन बताई थी तो नॉट इक्वल टू जीरो, दिस मींस इसका नॉर्म स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो हो सका, देन ये अपना डिफाइन होगा, राइट। चलिए लेमडा स्टार मींस इसका v स्टार ए वी स्टार नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू ए वी स्टार अपॉन नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। ये देखो अपना कहां बताऊं, यहां बता देता हूं, ए वी स्टार क्या होता है, v स्टार ए स्टार, राइट। ये देखो आएगा अपना v स्टार ए स्टार, ठीक है। और v स्टार क्या है, v स्टार का v स्टार पड़ा रहेगा, v स्टार का स्टार ये क्या बन जाएगा v, ये बन जाएगा अपना v, ठीक है, अपॉन नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। देखो ए अपना क्या है, रियल सिमेट्रिक या हर्मिशियन, सिमेट्रिक की बात करेंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा, हर्मिशियन की बात करेंगे तो ये ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा, दिस इक्वल टू v स्टार ए बी बाई नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। यहां से देखो लेमडा ये था अपना लेमडा इक्वल टू लेमडा स्टार, देखो v स्टार ए बी और नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। वे v स्टार क्या है, अगर v अपना ये है, अगर v अपना है v1 v2 एंड सो ऑन vn, तो v स्टार क्या हो जाएगा, जो भी अपना ये है इसका बार आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, v स्टार इज नथिंग बट v बार का ट्रांसपोज। है तो अपना कोई कॉलम होगा, वेक्टर होगा, जैसे अपना v1 v2 vn है तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा और सबके बार आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा v स्टार, ठीक है। अब देखो इसकी बात हो गई लेमडा इक्वल टू लेमडा स्टार, दिस मींस क्या है हमारे पास, लेमडा इक्वल टू लेमडा स्टार या लेमडा इक्वल टू लेमडा बार। रियल की बात करें तो दिस मींस ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब अपना लेमडा क्या होगा, प्योरली रियल होगा। देन रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन की आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल होगी। कई बार पूछता है इफ ए इज रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यू ऑफ ए मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स, है ना, तो उसमें से क्या आएगा, रियल ही होगी हमेशा, राइट, ठीक है। अब इसकी सिमेट्रिक की बात करते हैं, इसकी हर्मिशियन की, तो देखो इसी से हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, माइनस ए या भी माइनस ए, देन अपना देखो लेमडा इक्वल टू दिस हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर देखो
लेमडा स्टार इक्वल टू दिस आएगा, लेकिन यहाँ ए स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए स्टार या ए थीटा, ए स्टार इक्वल टू ए थीटा, दोनों में एक ही मीनिंग होता है। ए स्टार इक्वल टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड ए थीटा इज नथिंग बट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ऑफ ए। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ए स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस है। दिस मीन्स ये देखो वी स्टार ए वी अपॉन नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माइनस लेमडा। तो अपने को क्या मिला, लेमडा स्टार इक्वल टू माइनस लेमडा, या अगर हम इसकी स्क्यू सिमेट्री की बात करें तो लेमडा बार इक्वल टू माइनस लेमडा, राइट। दिस मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, लेमडा इसको कब सेटिस्फाई करेगा, जब लेमडा अपना प्योरली इमेजिनरी होगा। दिस मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हेर्मिशियन के लिए जो भी अपना कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू होगा, वो किस पे लाई करेगा, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे या अपनी वाई एक्सिस पे। तो इसका आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी रियल सिमेट्रिक या स्क्यू हेर्मिशियन का प्योरली रियल। एक चीज और देखो, स्क्यू हेर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्री का आइगन वैल्यू रियल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो जीरो की बात चल रही है, स्क्यू हेर्मिशियन या स्क्यू सिमेट्री का आइगन वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, जीरो भी इमेजिनरी एक्सिस पे आता है, राइट। तो जीरो रियल सिमेट्री का भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्री का भी हो सकता है, हेर्मिशियन का भी हो सकता है और स्क्यू हेर्मिशियन का भी हो सकता है। फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आइडेंपोटेंट है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, याद रखने का तरीका, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके रूट 0 और 1, तो इसके 0 और 1। नीलपोटेंट x की पावर के इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, a की पावर के इक्वल टू 0, राइट। दिस मींस इसकी आइगन वैल्यू 0 0 0। ऑर्थोगोनल या यूनिटरी इसका जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो अगर लेमडा इसकी आइगन वैल्यू होगी देन यूनिट मॉडुलस 1 को सेटिस्फाई करेगा, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो किसका होगा, ऑर्थोगोनल या अपना यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी की बात करें, इनवॉल्यूंटरी मींस ए स्क्वायर इक्वल टू आई, दिस मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को कौन सेटिस्फाई करेगा, प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 एंड प्लस 1 इसका आइगन वैल्यू हो सकता है। सिमेट्री के लिए रियल एक्सिस, स्क्यू सिमेट्री के लिए अपनी इमेजिनरी एक्सिस। तो आइगन वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन थे जो अपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित डाउट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ 3 प्रॉपर्टी और डिस्कस करता हूँ, उस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्या गारंटेड आता है, वो मतलब इनडायरेक्टली आता है, उसका यूज करके आप आसानी से ट्यूशन लगा सकते हो। फर्स्ट देखिए, अगर ए कोई अपना n क्रॉस n मैट्रिक्स है, लेमडा आई इसकी आइगन वैल्यू है, ठीक है, देन ट्रेस ऑफ ए, मैट्रिक्स का ट्रेस इसके सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है आई लेमडा आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ओवर आई, ठीक है। तीसरी, अगर ईच रो सम या ईच कॉलम सम, ठीक है, ईच कॉलम सम क्या हो अपना अल्फा हो, तो अल्फा मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ ए। आप बोलोगे ये कैसे यूज आएगा, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे अपना इस बार सीयूसीटी में पूछा गया था, ये कोई मैट्रिक्स है, अपने को पूछा इसकी आइगन वैल्यू अमूमन 3x3 का आता है, राइट। तो आप क्या चेक करोगे, जिस ऑप्शन में लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, जिस ऑप्शन में इनका आइगन वैल्यू का सम जो अपने ऑप्शन गिवन होगा, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 1 डैश लेमडा 2 डैश लेमडा 3 डैश, ऐसा कुछ नंबर गिवन होगा आपको, जिसके लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसको हम तुरंत भगा देंगे। जिस ऑप्शन में ये प्रॉपर्टी आएगी, दिस मींस इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम भगा देंगे, ठीक है। दूसरा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेकंड वाले को, लेमडा 1 लेमडा 2, जिनका आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, जिस ऑप्शन में गिवन आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ए के इक्वल नहीं होगा, उनको फिर भगा देंगे। और आपको पूछे कि हाईएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो अगर ईच रो सम या ईच कॉलम सम आपको अल्फा मिल जाए, देन अल्फा मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो इसका भी आप ध्यान रखें। आशा करता हूं आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर को इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। एमएससी इंटरेस्ट हो सर, आईआईटी जो एमएससी इंटरेस्ट है, आईआईटी जेम, सीयूसीटी, डीयू, बीएचयू जितने भी हैं, और नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, राइट। थैंक यू सो मच।